साथियों नमस्कार। मैं मनीष ओझा गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी हूँ और समाज सेवी भी हूँ। समाज में जो भी दिक्कतें आती हैं उसको लेकर के उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करने का अपने तरफ से प्रयास करता हूँ। आज विषय जो है मैं कई दिन से देख रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य, आप लोग जान ही रहे होंगे। वो 22 जनवरी से लगा करके, वैसे तो उनका हमेशा उल जुलूल बयान आता रहता है, लेकिन 22 जनवरी जब से रामचरितमानस पे उन्होंने टिप्पणी की तब से लेकर के आपका 27-28 अगस्त तक जिस तरह से वो लोग वो डेली बयान कर रहे हैं, उस विषय को लेकर के आप सभी के बीच आया हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी मैं उनके बारे में पूरा बताऊंगा। पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद भाजपा विरोधी हूँ। विरोध एक अलग की चीज है और धर्म एक अलग विषय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम साथियों से, बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में बताएगा, अपने हिसाब से स्वागत करेगा। स्वागत मतलब आप समझ सकते हैं किस हिसाब से स्वागत होगा। जो उनका स्वागत करेगा मैं उसे यह विश्वास दिलाता हूँ 5,000 रुपये की नगद राशि दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को जो अच्छे से बताएगा हिंदू धर्म के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में, जो हमारे आस्था का केंद्र है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, इन तमाम स्थलों, पवित्र स्थलों के बारे में जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को बताएगा उसे मैं 5,000 का इनाम दूंगा। और अगर वह गोरखपुर आ गए तो उनका दुर्भाग्य है, जिस दिन भी वो गोरखपुर आए उस दिन तो मैं खुद उन्हें स्वागत करूंगा। उनका अच्छे से उनका स्वागत किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज को टारगेट बना करके अपनी ओछी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। वो मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, ओछी राजनीति करने पर उतारू हैं। डेली कुछ ना कुछ बयानबाजी, कभी धार्मिक स्थलों के बारे में, किसी समाज विशेष के बारे में, धर्म विशेष के बारे में वो कर रहे हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में रख करके आप अपने पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आपसे निवेदन है कि आप एक बयान जारी करिए कि जो मेरे हिंदू धर्म का नहीं, जो मेरे पवित्र ग्रंथों का नहीं, जो मेरे पवित्र स्थलों का नहीं, उसे समाजवादी पार्टी में कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी में उसकी जगह नहीं है। विश्वास मानिए अखिलेश जी, आपके वोट आप परसेंटेज जरूर बढ़ेंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को, जो हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, ब्राह्मण समाज के बारे में टिप्पणी करते हैं, उन लोगों को आप पार्टी में क्यों रखे हैं। ये लोग आपके पार्टी में रह करके वोट आप परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे सिवाय घटाने के। अभी आप देखिए, वो हिंदू धर्म के बारे में बोले, हिंदू धर्म नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है, ब्राह्मण ही विषमता फैलाते हैं। अरे भाई, ब्राह्मण आपकी कौन सी खेत को कब्जा कर लिया? ब्राह्मण आपका क्या, आपके साथ और आपके समाज के साथ क्या गलत किया है, या किसी भी समाज के साथ? ब्राह्मण सदैव से लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का ही रास्ता दिखाया है। बाकी कहीं आपको कभी गलत चीज के बारे में न कहा है और न कभी कहेगा। ब्राह्मण समाज के पीछे आप जिस तरह से पड़े हुए हैं, आपकी हस्ती नहीं है हमारे समाज को कुछ बोलने की। आप होते कौन है? आप किस हैसियत से बोलते हैं? मैं कभी जातिवाद नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमारे समाज को बोलेगा, हमारे जाति को बोलेगा, हमारे धर्म को बोलेगा, हमारे ग्रंथ को बोलेगा, हमारे पवित्र स्थलों को बोलेगा, तो ऐसे लोगों का मैं स्वागत जूते चप्पलों से करूंगा और कराऊंगा। अगर आप गोरखपुर के पावन धरा पे आ गए तो आपको पावन करके भेजूंगा, यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। करा दीजिए मुकदमे, करा दीजिए जेल,
उससे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारे साथ भारत का प्रत्येक हिंदू और आस्था को मानने वाला हर वह व्यक्ति खड़ा है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। आप हिंदू होकर के हिंदू धर्म को आप कह रहे हैं, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे स्थलों को आप कह रहे हैं यहाँ पे खुदाई करो तो बौद्ध धर्म के अवशेष मिलेंगे। किस तरह की मानसिकता का आप परिचय देना चाहते हैं? क्या आप वाकई में चुनाव के सदमे से पूरा ग्रसित हो चुके हैं? आपकी दिमाग कुंठित हो चुकी है, आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आपको ये नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। आप भारत में हैं, हमारे यहाँ पश्चिमी कल्चर नहीं है, हम एंटी रिलीजन वाले आदमी नहीं हैं, हम धर्मनिरपेक्ष धर्म की बात करने वाले आदमी हैं। और मैं किसी भी पार्टी से हूँ, वह मेरा निजी व्यक्तिगत सुझाव है, व्यक्तिगत हूँ मैं। लेकिन अगर जहाँ हिंदू की अवहेलना होगी, जहाँ हमारे समाज की अवहेलना होगी, चाहे जो भी पार्टी करे, मैं जरूर भाजपा विरोधी हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कभी भी प्रश्रय और चाहे कभी भी उन्हें धन्यवाद नहीं दूंगा जो मेरे हिंदू धर्म को गाली दें, हमारे ब्राह्मण समाज को गाली दें। ब्राह्मण समाज भगवान राम के समय से ही और हमेशा से पूजनीय रहा है। आपको शायद इतिहास नहीं पता, जब रामचंद्र जी सीता जी के साथ जब वन भटक रहे थे तो उनकी मदद एक केवट ने की। तो ऋषि ने कहा, जो ब्राह्मण ऋषि थे, कि आप तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने तीनों लोकों के स्वामी को आपने आसरा दिया, आपने उन्हें नैया पार कराई। वह भी एक पिछड़े समाज से, दलित समाज से आता है। तो ब्राह्मण का यह कर्तव्य है, ब्राह्मण हमेशा अपने से छोटों को सम्मान देता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। हमें यही शिक्षा मिली है। बाकी आपको जो लगता है वो लगे, वो कोई विषय नहीं है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के, कि कृपया ऐसे नेताओं को अपने समाजवादी पार्टी में जगह न दें। आप उन्हें तत्काल निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पार्टी में जब ऐसे ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक आपकी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। यह मेरा सुझाव है। और बाकी मेरे सभी हिंदू भाइयों, ब्राह्मण भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो भी हिंदू धर्म के बारे में, पवित्र स्थलों के बारे में, पवित्र ग्रंथ के बारे में जो भी बताएगा, अच्छे से बताने का काम करेगा, उससे मैं 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मनीष ओझा, गोरखपुर। मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप मुझसे ले लीजिएगा, वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगा। मैं उसे इनाम निश्चित दूंगा, क्योंकि मैं इस आदमी से त्रस्त आ चुका हूं जो डेली कुछ ना कुछ हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे जाति के बारे में बोलने का काम कर रहा है। इसको अब सुधारने की जरूरत है मेरे भाइयों। धन्यवाद।